नमो नमः मित्रों। हम लोग भारवी का महाकाव्य किरातार्जुनीयम की भूमिका पढ़ रहे थे। आज उसका जो है कि दूसरा चैप्टर भूमिका का हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कल तक जो है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा यहाँ तक पढ़ लिया था कि उपमा कालिदासस्य कालिदास की जितनी प्रसिद्ध उपमा है भारवी का अर्थ गौरव उन्हीं की उपमा की तरह अर्थ गौरव भारवी का प्रसिद्ध है। दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। कुछ विद्वान यहाँ पर दंडिना के स्थान पर हर्ष को ही हम्म, हर्ष को पद लालित्य की जो है कि गणना में श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ दंडी को श्रेष्ठ मानते हैं। माघे संति त्रयोगुणा और इस प्रकार से माघ में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। कौन से? उपमा। माघ में उपमा भी विद्यमान रहती है और अर्थ गौरव भी विद्यमान रहता है और दंडी के जैसे पद लालित्य इस प्रकार से माघे संति त्रयोगुणा माघ में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि कालिदास की श्रेष्ठता उपमा में है जिस प्रकार से उसी प्रकार से भारवी की इसमें है अर्थ गौरव में। भारवी की अर्थ गौरव में, दंडी की पद लालित्य में और माघ में तीनों गुण सदा सर्वदा के से विद्यमान है। प्रत्येक महाकवि में काव्य मंडप के हर कोने को सजाने की वास्तविकता प्रतिभा होती है। तो सच कहा जाए तो यही उनका महाकवित्व है। फिर अगर देखते हैं तो एक शब्द आया है कि जो है बरबस मुख से निकल पड़ता है, उपमा तो कालिदास की ही। यही बात भारवी के साथ है। क्या उनमें उपमा पद लालित्य का अभाव है या नहीं है? किंतु गागर में सागर भर देने से कुछ ऐसी शैली उन्होंने जो है कि प्रकट की है या ऐसी शैली अपनाई है कि हम सारी बातों को छोड़ करके अर्थ गौरव पर ही निछावर हो बैठते हैं। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना ही अर्थ गौरव है। क्या है कि अल्प शब्दों में विपुल अर्थों का सन्निवेश कर देना ही क्या कहलाता है? अर्थ गौरव कहलाता है। भारवी ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े ही शब्दों में प्रकट कर दिया है। उन्होंने अपने काव्य में बड़ी कुशलता से अर्थ गांधीर्य वाले पदों का प्रयोग किया है। उनका प्रत्येक पद अर्थ गांधीर्य से समन्वित है और प्रत्येक पद साभिप्राय प्रयुक्त है। उनका एक एक दीर्घ वाक्य के अर्थ को प्रकट करने वाला यही कारण है कि कृष्ण कवि ने भारवी को सन्मार्ग दीपिका के सदृश कहा है। किसने? कृष्ण कवि ने। किसने? कृष्ण कवि ने क्या किया है? भारवी को क्या कहा है कि सन्मार्ग दीपिका के सदृश कहा है। प्रदेशवत्यापि महन्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सा बाहरवे सत्पथ दीपिकेव रम्याकृति कैर्युनोपजीव्यः। अर्थात अब इस तरीके से देखते हैं कि प्रदेशवत्यापि महन्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सा भारवे सत्पथ दीपिकेव रम्याकृति कैर्युनोपजीव्या। यह सूक्ति, यह लाइन अधिकतर पूछी जाती है कि सा भारवे सतपथ दीपिकेव रम्याकृति कैर्युनोपजीव्या। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है अर्थात किस कवि ने कहा है? तो इस जो है कि लाइन को या इस पंक्ति को कृष्ण कवि ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो महाकवि भारवी के बारे में कहा है। तो इस प्रकार से जो है दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे जो है यद्यपि भारवी कलावादी हैं और उनकी कला माघ और हर्ष के समान अत्यधिक अलंकृत नहीं है। भारवी के शब्दों के आडंबर के हेर-फेर सर्वदा नहीं पड़ते। उनका विशेष ध्यान अर्थ गंभीर पर ही रहा है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवी की उक्तियों को नारिकेल फल के सदृश बताया है। और इसके अलावा दूसरा जो है जो जो दूसरा कथन है वह मल्लिनाथ ने कहा है। किसने कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। भारवी के प्रति वो जो है कि एक कथन कहा है कि नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। अर्थात जो है कि नारियल के फल के समान भारवी के काव्य की रचना की गई है कि जिस प्रकार से नारियल ऊपर से कठोर होकर के अंदर से बहुत ही कोमल होता है, उसी प्रकार से भारवी के काव्य हैं
कि ऊपर से तो बहुत कठोर हैं, क्योंकि इसमें चित्रा अलंकार आदि हैं। शुरुआत के इनके जो है कि अगर देखते हैं तो एक प्रश्न और आता है कि पाषाण त्रय किसकी किसके काव्य में जो है कि पाए जाते हैं, या किसकी जो है कि रचना में जो है कि 3 अध्यायों को जो है पाषाण त्रय का नाम दिया गया है। तो महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 अध्यायों को, पहला और दूसरा और तीसरा, इन प्रथम 3 अध्यायों को क्या कहा गया है? हुँ, इनको जो है पाषाण त्रय के नाम से विद्वानों ने जो है कि वर्णन किया है। नारिकेल फल संमितम वचः, तो इस प्रकार से यह उक्ति जो है, नारिकेल फल जो बताया गया है, यह मल्लिनाथ के द्वारा यह उक्ति कही गई है। फिर आगे जो है कि भारवी के कला संबंधी सिद्धांत के निर्णय निदर्शन है। कला संबंधी निर्णय जो है कि भारवी की स्वयं की ही रचना है। यह जो है कि ये दूसरे सर्ग का है। कौन से सर्ग का है? तो यह जो है कौन से सर्ग का श्लोक? यह दूसरे सर्ग का श्लोक है। क्या है? स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृत अर्थ गौरवम रचिता पृथग अर्थ गिरा न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। अर्थात यहाँ पर ये लाइन यहाँ से बहुत बार पूछी जा चुकी है कि न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, ये लाइन अधिकतर पूछी जाती है। बहुत बार यह लाइन पूछी गई है, न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। यह क्या एक सूक्ति के रूप में है और ये दूसरे सर्ग में प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग जो है पहले ही सर्ग को पढ़ते हैं, दूसरे सर्ग को न पढ़ते हैं। क्योंकि दूसरा सर्ग हम लोगों के सिलेबस में नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और जब इसको छोड़ देते हैं तो यह लाइन अक्सर करके पूछी जाती है, अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव स्वीकृतम अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव को स्वीकार किया गया है। ना और ना, यहाँ पर ना आगे है ना पीछे, तो दोनों ना ना मतलब हाँ हो जाता है। ना ना क्या होता है? हाँ ना। जैसे हम क्या नहीं करेंगे, अर्थात हम नहीं करेंगे मतलब करेंगे ना। तो चा और स्वीकृतम अर्थ गौरव, इस प्रकार से अर्थ गौरव को स्वीकार किया है। फिर इस जो है कि लाइन के रचयिता स्वयं भारवी है। कौन है लाइन के रचयिता? कौन है? भारवी के कला पक्ष से संबंधित यह लाइन है, तो इसको विशेष ध्यान करके रखना रहेगा। फिर अब देखते हैं कि ये महा जो है कि पद प्रयोग में स्पष्टता हो, अर्थ गौरव का ध्यान रहे, पदों में भिन्नार्थता हो, भिन्नार्थता हो तथा पद परस्पर साकांक्ष हो, ये सभी गुण भारवी के महाकाव्य में विद्यमान हैं। परंतु यह मानना होगा कि भारवी का यही अर्थ गौरव उनकी दुर्बलता भी है, इसी कारण उनका काव्य कुछ कठिन हो गया है। आरंभ के 3 सर्ग विशेष कठिन है। आरंभ के क्या बताएगा कि इनके आरंभ के 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसलिए इन्हें पाषाण त्रय के नाम से जो है कि जाना जाता है, अर्थात ये पाषाण त्रय के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तथा उनकी अर्थ गंभीर, उनके काव्य की एक एक प्रभाव डालने वाली विशेषता है, जिसके कारण उनका काव्य पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। ठीक। अब आगे इनकी कुछ सूक्तियां हैं जो अर्थ गौरव से परिपूर्ण है। कैसे? अर्थ गौरव से भरी हुई कुछ सूक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, कि हितकारी और मनोहर दुर्लभ वचन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। आगे है गुणा प्रियत्वे अधिकृता न सत्वता विमलम विमलम कलुपो भवच्चेत कथे कथयत्येव हितैरूपं रिपुं वा। किमं ह्यस्ति दुरात्मानम् अलङ्घयन् सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेका परमापदां पदम् सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरा गुरुताम नयंत ही गुणाः न संहति। इस प्रकार से सूक्तियां दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए यह सूक्तियों की लाइन है। आप इसकी क्या कर सकते हैं? आप इसकी जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नहीं प्रियतुम न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषिणः, या जब है कि जंगल से अर्थात द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में जब वनेचर क्या करता है, दुर्योधन के शासन के गुप्त रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को जान करके जब वापस आता है, तब कहता है, क्या कहता है कि ना ही प्रोक्तुम इक्षन्ति मृषा हितेषिणः, किसी अपने हितैषी के सामने
झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम उसको प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल दें उसके सामने और क्या हो, उसका परिणाम भयानक हो। फिर आगे जो है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। ये सारी जो है कि आपको मिलेंगी अपने जो है कि अध्याय प्रथम ही सर्ग में मिल जाएंगे ये सभी सूक्तियाँ, तो वहाँ पर इनका व्याख्यान होगा। तब तक के लिए थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही जानिए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े वीडियो वैसे ही हो जा रहे हैं। फिर आगे वरम विरोधोपि समम महात्मभिः गुणानुरोधेन बिना बिना न सत्क्रिया अहो दुरंता बलवद विरोधिता प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा वज्रन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विश्वेन मायना अवन्ध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना। इस प्रकार से जो है कि सूक्तियों को बताया गया है। और आगे हैं इसमें भी, यहाँ पर भी थोड़ी हैं। अमर ससोन्य ने जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद विषादरः विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिया। इस प्रकार से सूक्तियाँ पूछी जाती। परैर पर्यासित वीर संपदा पराभो अपि उत्सव एवं मानी नाम। ये सूक्तियाँ जो है 41 नंबर की जो है इस श्लोक में पूछी गई है। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः निश्रिता निराश्रिता हंत हता मनस्विता अरसु ही विजयार्थिना से क्षितिशा विददत सापद। यहाँ पर सापधी के स्थान पर सोपधी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सोपधी। विददति सोपधी सिंधु दूषणानी। इस प्रकार से जो है कि सूक्तियां हैं। अब देखते हैं किरातार्जुनीय की विवेचना किए बिना किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सम्यक विचार न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है। गुण के ऊपर अपने आप को समर्पित करने वाली संपत्तियां विचारवान पुरुष को स्वयं मनोनीत करती हैं। तात्पर्य यह है कि ये कुछ किया जाए उसके आगे पीछे सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। यही है कि जो भी अभी बताया गया था कि सहसा विदित ना क्रियाम अविवेका परमापदाम परम। तो इस प्रकार से जो है कि इस सूक्ति का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे जो है वह भूमिपाल न जो है आगे बताए हैं कि वह भूमिपाल ना तो अत्यंत सरलता और न अत्यंत क्रूरता का अवलंबन करता है। यथा समय और यथा अवसर कोमल और क्रूरता दोनों का व्यवहार करता है। वह सूर्य के समान समग्र संसार पर आधिपत्य स्थिर रखता है। यह इसका जो है कि यहाँ पर श्लोक भी बताया गया है। समवृत्ति रूपैति मार्दवम समय यश्चन तनोति तिग्मताम अधितिष्ठत लोकमोजसा सा विवस्वानि मेदिनीपति। अर्थात वह मेदिनीपति है, वह भूमिपाल अर्थात वह राजा विवस्वान इव अर्थात वह सूर्य के समान अधिष्ठित लोकम ओजसा सह सह वह स्वयं के ओजसा से अर्थात अपने ओज से लोकम संसार में अधितिष्ठित इस प्रकार से अधिष्ठित होता है। इस प्रकार से अधिष्ठित होता है। किस प्रकार से? तो विवस्वान इव सूर्य के समान अधिष्ठित होता है। कौन? मेदिनीपति, वह राजा। तो कैसे, क्यों वो इस प्रकार से जो है अधिष्ठित होता है? तो बताए हैं कि समवृत्ति उपैति अर्थात समान वृत्ति वाले, अत्यंत सरलता और जो है कि जहाँ पर हो सरलता हो, ना ही अत्यंत सरलता हो और ना ही अत्यंत क्रूरता हो। ज्यादा सरल हो जाएंगे तो जनता आपको बेवकूफ बनाएगी, ज्यादा क्रूर हो जाएंगे तो जनता आपसे भय खाएगी। तो इसलिए समान वृत्ति उपैत, जो समान वृत्तियों को धारण करता है, अपनी विशेषताओं को समान रूप से जो है कि धारण करता है। मार्दवम, उस मार्दवम अर्थात उस पृथ्वीपति को समय च यश्च तनोति तिग्मताम, समय समय पर जिसको तनोति अर्थात फैलाता है, तिग्मताम अपनी जो है कि यथा अवसर अपनी कोमलता और क्रूरता दोनों को व्यवहार करता है। अर्थात अपने कोमलता अर्थात अपने गुणों को समय समय पर जो है कि अपने गुणों से ही पूजा जाता है। समय समय पर अपने गुणों को फैलाता है, जिसके माध्यम से वह इस संसार में सूर्य के समान लंबे समय तक अपने ओज से, अपने गुणों से, अपने श्रेष्ठता से क्या रहता है, लंबे समय तक अधिष्ठित रहता है। महाकवि के प्रकृति वर्णन भी चमत्कार जनक है। हिमालय, गंधमादन, इंद्रकील पर्वतों के अनेक वर्णन अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। जल क्रीड़ा और ऋतु, चंद्रोदय, सूर्यास्त, रात्रि, प्रभात इत्यादि का वर्णन उन्होंने बड़ी ही कुशलता सूक्ष्मता के साथ किया है।
सभी में नवीनता एवं सजीवता है। भारवी का प्रकृति वर्णन यद्यपि कालिदास के समान मनोरम एवं रमणीय नहीं है, तथापि जितना भी वर्णन उन्होंने किया है वह प्रभावोत्पादक है। भारवी में वाल्मीकि और कालिदास के जैसे प्रकृति के प्रति मोह नहीं है, उनमें कृत्रिमता है। क्या है? प्रकृति की तरह बिल्कुल जैसा कि कालिदास और वाल्मीकि ने रचना की उस प्रकार से नहीं, उसमें थोड़ा बनावट तो है, लेकिन प्रकृति का वर्णन करते समय जो है कि करते समय भी वे चित्र काव्य के मोह में पड़ जाते हैं। और क्या है, प्रकृति का वर्णन करते करते चित्रालंकारों में जो है पड़ जाते हैं। चित्रालंकारों में एक एक शब्द के या एक एक वर्ण के, एक एक वर्ण से जो है कि पूरे पूरे श्लोकों को बनाया, दो दो वर्णों से। तो इस प्रकार से देखिए, आगे जो बताया गया होगा कहीं। चलिए, एक एक श्लोक जो है कि एक एक श्लोक को एक एक वर्ण से या फिर दो वर्ण से या तीन वर्ण से या आगे पीछे से उल्टा सीधा चाहे जैसे पढ़ो वही अर्थ निकलेगा। पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, इस प्रकार के दो दो लाइनों के जो है कि अर्थों को निकाल जो है कि समान वर्णों को ही रख करके एक नई अलंकार शैली को जन्म दिया, एक नई अलंकार पद्धति को जन्म देने वाले महाकवि भारवी ही प्रथम उनके जनक हैं। चित्रालंकार के जनक अगर देखा जाता है तो महाकवि भारवी को माना जाता है। फिर भाषा के विषय में भारवी का आदर्श यह है कि विभक्त वर्णा, क्या बताए हैं कि विभक्त वर्णाभरणा सुखाश्रुति प्रसादयन्ति हृदयान्नपि दुषाम प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। शुद्ध वर्ण ही जिनके आभूषण हो, सुख श्रुति ही जो सुख से सुनी जा सके, ऐसी सरस्वती। प्रसन्न गंभीर पदा, और प्रसन्न जिससे कि प्रसन्नता हो, गंभीर पदों वाली वाणी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? सुख श्रुति, जो सुख से सुनी जा सकती है। प्रसादयन्ति, प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। और किसको प्रसन्नता प्रदान करने वाली थी? दुषाम हृदयान्नपि, विद्वानों के हृदय को। प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणा, प्रवर्तते प्रवर्तित होते हैं अर्थात लग जाते हैं, ना अकृत पुण्य कर्मणा कर्मणाम, अर्थात जो अकृत जो ना अकृत्य पूर्ण कर्मणाम, जो पुण्यकारी होते हैं अर्थात जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके कर्मों को। अब देखिए, ना अकृत, जो नहीं किए गए, जो अकृत कर्म है, जो अकृत मतलब जो ना करने वाले कर्म है, उनको जो ना किया है वही पुण्य कर्मणाम, वह पुण्य कर्मण है। अर्थात उस पुण्य कर्मण को जो है कि क्या करते हैं, उस पुण्य कर्मणि व्यक्ति की वाणी ही ऐसी हुआ करती है। अर्थात शुद्ध वर्ण ही जिनके आभूषण हो, श्रोतों को आनंद देने वाली हो, शत्रुओं के हृदय को भी प्रसन्न, विषाम मतलब विद्वान या भी शत्रु भी होता है, शत्रुओं के हृदय को भी प्रसन्न कर देने वाली हो, और जो प्रसन्न तथा गंभीर पदों से युक्त हो, ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों की वाणी ऐसी हुआ करती है। भारत के प्रसंगानुकूल पदावली का प्रयोग करने में निपुण है। उन्होंने श्रृंगार के चित्रण में कोमल और दीर्घ समास रहित पदावली का प्रयोग, शुद्ध युद्ध के चित्रण में ओजस्वी तथा कठिन पदावली का प्रयोग किया है। यद्यपि कालिदास की भांति सुश्लिष्ट पद विन्यास एवं प्रसादमयी पदावली के दर्शन भारवी के काव्य में नहीं होते, तथापि अर्थ गौरवमयी पदावली का इसमें बाहुल्य है। तो इस प्रकार अब भारवी ने व्याकरण संबंधी अपनी निपुणता को प्रदर्शन करने में अनुराग का जो है बहुत ही बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रवृत्ति भट्ट माघ श्री हर्ष में अत्यधिक हो चली। इन्होंने क्या किया, देखिए, व्याकरण को दर्शन भाव जो है कि काव्य जो रहते हैं भाव प्रधान रहते हैं, कला प्रधान कम रहते हैं। और इन्होंने क्या किया, भाव प्रधान न करके उसको कला प्रधान बनाने की कोशिश की, जिसमें चित्र अलंकारों को, नए नए अलंकारों को जन्म दिया है, जो कि देखने में बड़े क्लिष्ट लगते हैं। अर्थ समझना उनका तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर उसके बाद में जो है जो इनके बाद में शैली चली वो तो और क्लिष्ट रही है, क्योंकि अगर देखते हैं एक नजर से तो महाकवि भट्ट, माघ और श्रीहर्ष, इन्होंने तो व्याकरण के जो है कि साहित्य के साथ साथ में व्याकरण की क्या है एक परंपरा ही चला दी है कि व्याकरण ऐसे इस प्रकार से कि साहित्य भी पढ़ो, उसमें व्याकरण के सूत्रों का भी ज्ञान जो है कि आपको, जो व्याकरण से अज्ञानी होगा उन जो है वह उन काव्यों को नहीं पढ़ सकेगा। भट्टी का रावणवध नामक काव्य है या भट्टी काव्य उसको कहा जाता है। वह तो व्याकरण पर ही आधारित है। व्याकरण के साथ साथ में रावण का वध उसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो
प्रदर्शन के लिए लिखा गया है क्योंकि व्याकरण का जो है प्रदर्शन काफी किया गया है। भारवी ने तन धातु का हास्यास्पद रूप में बार बार प्रयोग किया है। लिट लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग उन्होंने बहुत किया, बहुत प्रिय है। तो प्रयोग में कम आने वाले पाणिनि के सूत्रों का उदाहरण उन्होंने दिया है। क्या क्या कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग उन्होंने बहुत किया है। अब जैसे कोई सिंपल सा वह जाता है, जैसे मान के चलिए सिंपल सा कर्तृवाच्य में है कि राम जाता है तो रामः गच्छति हो गया। लेकिन वही कर्मवाच्य में जो है अब या भाववाच्य में तो रामेण गच्छ जो है कि गम्यते, तब राम के द्वारा जाया गया। तो इस प्रकार से भाववाच्य या कर्मवाच्य में उन्होंने किसी चीज को जो कहना वही है लेकिन क्या है किसी अन्य तरीके से कहलवाना है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारवी ने तन धातु का हास्यास्पद रूप में बार बार प्रयोग किया है। लेकिन तन का मतलब फैलना होता है, बढ़ना होता है। इस प्रकार से धातुओं का जो है रूप चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तन का मतलब इन्होंने क्या किया है, तन धातु का हास्यास्पद रूप में जो है कि बार बार प्रयोग किया है। और यहाँ पर लिट लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में उन्होंने बहुत किया है। क्या किया है, लिट लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में उन्होंने प्रयोग किया है। बल्कि और लोग जो है और अन्य कवि क्या रहते हैं, वो कर्तृवाच्य में अपना साधारण से प्रयोग किए हैं। महाकाव्य को एक नई शैली, विचित्र मार्ग जिसे कहते हैं, उसे प्रदान करने में क्या है, महाकाव्य को एक नई शैली जिसे विचित्र काव्य कहते हैं प्रदान करने के कारण संस्कृत साहित्य में भारवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने विचित्र मार्ग नाम जो है कि काव्य दिया है, जिसको चित्रा का अलंकारों के नाम से अधिक जो है प्रसिद्ध ही प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से इनकी जो है कि विचित्र मार्ग के नाम से उसे जानते हैं। भारवी से पूर्व वाल्मीकि, कालिदास आदि महाकाव्यों का कथानक अत्यंत विस्तृत परिणाम में विपुल है। अब देखिए एक बात उठती है कि इनके काव्यों में महाकवि भारवी और अगर कालिदास या वाल्मीकि से अगर हम इनकी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या रहता है कि जो वाल्मीकि तथा कालिदास के महाकाव्य हैं वो एक बहुत बड़े कथानक को एक बड़े-बड़े काव्यों में जो है कि रचना किया है। जैसे राम के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को इन्होंने वाल्मीकि ने क्या किया है, रामायण जैसे 7 कांडों में क्या किया है, पूरा जो है कि पूरा जैसा का है वैसा ही बिल्कुल जो है कि सन्निहित कर दिया है। वहीं पर महाकाव्य जो देखते हैं, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास ने 19 सर्गों में क्या किया है, 19 सर्गों में और क्या किया, संपूर्ण 31 राजाओं का, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 31 राजाओं का क्या किया है, जीवन पिरोहित कर दिया, अर्थात है पिरो दिया है। और यहाँ पर देखते हैं और दूसरी ओर अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का, दूसरी ओर अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का मात्र वर्णन छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रसंग है कि भाई अर्जुन ने क्या किया है, ईश्वर की अर्थात भगवान शिव की तपस्या की। और जो है उस तपस्या के माध्यम से उन्हें पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ। तो यह इतना दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, इतने छोटे से कथानक को लेकर के उन्होंने छोटी कथा को क्या किया, पूरे 18 सर्गों में कह डाला है। 18 सर्गों में अर्थात 1040 श्लोकों में इन्होंने क्या किया है, कुछ विद्वान 30 मानते हैं, कुछ विद्वान 40 मानते हैं। तो 1840 क्योंकि ज्यादा प्रचलन में है, तो इस प्रकार से देखते हैं, सॉरी 1040 ज्यादा प्रचलन में है श्लोकों की संख्या, तो 1040 अर्थात 1040 श्लोकों में इन्होंने क्या किया है, एक छोटे से कथानक को इतने बड़े जो है महाकाव्य के रूप में जो है कह दिया है, जो कि 18 सर्गों में कह डाला गया है। तो अब हम देखते हैं कि कालिदास जैसा भारवी के काव्य प्रवाह में काव्य नहीं मिलता, अर्थात जो जैसा कालिदास का प्रवाहित काव्य है, देखिए बहुत ही सुंदर सा जो है कि काव्य है, बहुत ही मनोहारी काव्य है कालिदास का। जैसा कालिदास का प्रवाह है, कथा प्रवाह है, कथानक है, वैसा भारवी का नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है, अर्थ गौरवता और आदि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, काव्यों को उस प्रकार से बनाया है
एक छोटी बात को कई बार उसी पर बार-बार कहते गए अर्थगौरता का चलते लेकर के। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इनके काव्यों में दुरूहता ज़्यादा बढ़ गई है। महा एक इस प्रकार से भारव ने अलंकृत काव्य शैली का सूत्रपात किया और काव्य रचना पद्धति को नया मोड़ प्रदान किया। इस शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश की प्रधानता दी गई है। इस शैली के कारण भारवी इत्यादि महाकाव्यकारों के काव्य क्लिष्ट हो गए तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता और कला पक्ष की प्रधानता हो गई है। तो अब भारव की अब एक बात आती है कि इनकी शैली, तो महाकवि भारव की जो लेखन शैली है वो वैदर्भी और गौड़ी शैलियों का सम्मिश्रण है। अगर कोई यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पूछता है कि महाकवि भारवी की लेखन शैली की जो है कि कौन सी रीति है, तो वैदर्भी रीति है और गौड़ी रीतियों में इन्होंने क्या किया है, लेखन कार्य किया है या काव्य कार्य किया है। भारवी में कालिदास की वैदर्भी शैली की सरलता, स्वाभाविकता और कोमलता नहीं पाई जाती है। दूसरी ओर माघ की समास बहुला, धीर और गंभीर गौड़ी शैली का भी वे आश्रय नहीं लेते हैं। अर्थात जैसा कि माघ बहुत ही क्लिष्ट गौड़ी शैली का जो है इन्होंने अपनाया है माघ ने, उस प्रकार से इन्होंने उनका भी नहीं लिया है क्योंकि वह उनके समय में थे ही नहीं। माघ तो उनसे बाद में हुए। अगर कंपेयर करते हैं तो उनसे माघ की गौड़ी शैली से इनकी गौड़ी शैली थोड़ा सरल है और कालिदास की वैदर्भी रीति से भारवी की वैदर्भी रीति थोड़ा कठिन है। इस प्रकार से इनकी मीडियम की जो है। तो अलंकारवादिता तथा कलावादिता, अलंकारों के प्रयोग वे बड़े कुशल हैं। भारवी जो है अलंकारों के प्रयोग में बड़े कुशल हैं। अलंकारों के बहुल प्रयोग के द्वारा उन्होंने काव्य को अलंकृत करने का बड़ा प्रयत्न किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निदर्शना, काव्यलिंग, अर्थांतरण, न्यास इत्यादि अलंकारों का तथा यमक और श्लेष आदि शब्दालंकारों का प्रयोग भारवी ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। किंतु कई स्थलों पर भारवी अनावश्यक अलंकार प्रियता का भी प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं वही है कि इस प्रकार एक पद में पहली और तीसरी तथा दूसरी और चौथी पंक्तियां समान है, एक दूसरे पद में चारों पंक्तियां समान है। कुछ पद्यों में प्रत्येक पंक्ति उल्टी तरफ से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती है जैसे आगे वाली पंक्ति, या पूरा पद उल्टा पढ़ा जाए है, पूरा पद उल्टा पढ़ा जाने पर अगले पद के समान ही हो जाता है। कुछ पद चाहे सीधे पढ़े जाए चाहे उल्टे पढ़े जाए एक ही समान रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इनकी भूमिका में एक श्लोक है 15वें, क्योंकि जो एक प्रश्न यहाँ पर और बन जाएगा, हालांकि यहाँ पर नहीं बताया गया क्या है कि चित्रालंकार का प्रयोग किस सर्ग में किया है महाकवि जो है महाकवि भारवी ने, तो बताया जाता है। अगर देखेंगे तो आप 15वें सर्ग में, कौन से 15वें सर्ग में इन्होंने क्या किया है, चित्रा अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नन्नो ननुनो नन्नो नुनुन्नेन्नो नानेना नुन्न नुन्नुनुत। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर चित्रा अलंकार है। शब्दों के प्रयोग में भारवी उतने ही बढ़े हुए हैं जितना कि अलंकारों के प्रयोग में। 20 उदाहरण उनके काव्य से दिए जा सकते हैं। कालिदास के प्रिय या मुख्य छंद 6 हैं। कालिदास ने कितने छंदों को प्रिय माना है या उनके कितने मुख्य छंद हैं, तो 6 मुख्य छंद हैं। और भारवी ने 12 छंदों को मुख्य माना है, अर्थात जो है कि उनके 12 छंदों को उन्होंने ज्यादा जो है अपनाया है। और माघ ने 16 छंदों को अधिक जो है कि महत्वता दिया है उनके, या माघ के 16 छंद अधिक प्रिय हैं। भारवी ने वंशस्थ का प्रयोग सबसे अधिक सुंदरता से किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वैतालीय, द्रुत विलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी, स्वगता, पुष्पिताग्रा, औपछंद आदि का प्रयोग किया है। आदि का प्रयोग मिलता है यहाँ पर। प्रगोग है, प्रगोग नहीं होता है, क्या होता है, प्रयोग रहता है ना, प्रयोग मिलता है। महाकवि भारवी वीर रस के सिद्धहस्त कवि है। भारवी कैसे हैं, कैसे कवि, तो वीर रस के सिद्धहस्त कवि है। द्वितीय सर्ग में भीम की उक्तियां वीर रस से मंडित हैं।
वह दुर्योधन की कृपा से नहीं प्रत्युत युद्ध करके उससे अपना राज्य लेना चाहता है। जिस प्रकार मृगेंद्र सिंह अपने मारे हुए मदश्राव हाथियों के द्वारा अपना आहार संपादन करता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति महान व्यक्ति संसार में अपने प्रताप से अभिभूत हुआ किसी अन्य की सहायता से अपने अभ्युदय की अभिलाषा नहीं करता। वो कहते हैं कि हम स्वयं ही मारेंगे और स्वयं ही खाएंगे। जिस प्रकार से शेर क्या करता है, किसी दूसरे जानवर के दूसरे के द्वारा या दूसरे के शिकार को स्वयं नहीं खाता है या स्वयं नहीं उसका भोग करता है, इसी प्रकार से भीम भी कहते हैं कि हम दूसरे के द्वारा या जो है कि हाथ जोड़ करके या भीख मांग करके किसी का राज्य हम वापस नहीं लेंगे। अगर हम उस राज्य को प्राप्त करेंगे तो हम युद्ध के दम पर प्राप्त करेंगे, ना कि हाथ जोड़कर। ठीक है क्या? मद शक्ति मुखैर मृगाधिपा करभीर वृत्ति भय करभीर वृत्तैर्येते स्वयं हतये लंघयन खलु तेजसा जगन न महान निर्गच्छति महान इच्छति भूति मन्यतः। वीर रस के अतिरिक्त श्रृंगार का उन्होंने अच्छा वर्णन किया है। वीर रस के अलावा उन्होंने श्रृंगार का भी अच्छा वर्णन किया है। यह सर्वविदित है कि कोई भी मानवीय कृति सर्वथा दोष शून्य नहीं हो सकती। यही बात महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम पर भी लागू होती है। देखिए, जो वैदिक या पौराणिक ग्रंथ रहे हैं उनमें दोष निकालना हमारा ही सबसे बड़ा दोष होगा। क्या होगा? उनमें अगर हम दोष निकालते हैं तो सबसे बड़ा दोष हमारा ही है। इसके अलावा जो भी अन्य बाद के जो कवियों ने, वाल्मीकि आदि के बाद में जो कवि रहे हैं, उनके बाद में जो कवि रहे उनमें कहीं न कहीं तो दोष पाया जाता है। ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है कि जिसमें दोष ना हो। तो दोष तो ये रहते हैं कुछ न कुछ, लेकिन क्या है कि जब कहीं पर गुण ज्यादा हो और दोष कम होते हैं तो क्या रहता है, उसके गुणों को न देख करके क्या करते हैं, उसके गुणों को देख करके, उसके दोषों को न देख करके जो है कि उसके दोष उसके गुणों के सामने छिप जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति घर के अंदर क्या करता है, बहुत ज्यादा कार्य करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, अगर वो किसी को डांट भी देता है तो हम लोग उसका बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत से गुण है। एक ही तो दोष है कि भाई वो डांट देता है। या जैसे गांव में कहावत कही जाती है कि जो दूध देने वाली गाय होती है, अगर एक पैर भी मार देती है तो क्या करते हैं, उसमें जो है कि उसके लिए हम उसको पीटते मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूध दे रही है ना। गांव की कहावत है। तो सबसे बड़ा दोष यह है कि इनका सबसे बड़ा दोष यही माना गया कि पांडित्य प्रदर्शन के प्रति उनका अनुराग, राजनीति, नीति, कामशास्त्र, व्याकरण, छंद, अलंकार आदि विविध शास्त्रों में अपने पांडित्य के प्रदर्शन का उन्होंने बड़ा भारी प्रयत्न किया है। शाब्दिक चमत्कार और अलंकारों के साज सज्जा का उन्होंने विशेष चाव है। वे अनावश्यक अतिशय अलंकार प्रियता का प्रदर्शन करते हैं। इससे उनके काव्य में कृत्रिमता आ गई है। उनका पांडित्य प्रदर्शन ऐसा दोष है जिसके काव्य उनका पांडित्य प्रदर्शन ऐसा दोष है जिनके काव्य जिससे उनके काव्य के हृदय पक्ष, भावना पक्ष को दुर्बल बना दिया है। उनके हृदय पक्ष को क्या बना है? दुर्बल बना दिया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारवी के द्वारा किए गए दीर्घ और विशाल का वर्णन भी सदोष है। जो भारवी के द्वारा जो लंबे लंबे विशाल का है जो वर्ण किए गए वह भी दोष सहित हैं। उनके अनावश्यक विशाल वर्णन पाठक के धैर्य को समाप्त कर देते और खटकने लगते हैं। कालिदास के महाकाव्यों में भी कथा प्रवाह मंथर गति से चलता है, किंतु उनमें अवरोध दृष्टिगोचर नहीं होता। पाठक की मनोवृत्ति के अनुकूल कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कथा के बीच में यदि कालिदास प्रकृति आदि के वर्णनों का समावेश करते हैं तो कथा प्रसंग को ही भूल जाते हैं। क्या रहता है कि कल अपनी कथा से ही ना, मुख्य कथा से ही भटक जाते हैं। अलंकारों का वर्णन करते करते या पदलालित्य का वर्णन करते अनेक जगह, जैसे कि हिमालय में हिमालय ऋतुओं, अप्सराओं आदि के विस्तृत वर्णन में इस प्रकार से जो है कि बहुत से दोष मिलते हैं। उपयुक्त दोस्तों के होते हुए भी भारवी का महाकाव्य अत्यंत उदात्त उपयुक्त दोषों के होते हुए भी भारवी का महाकाव्य अत्यंत उदात्त, पर्याप्त रूप से रोचक एवं महनीय गुणों का विशाल आगार है। अब प्रथम सर्ग की कथा जो है
प्रथम सर्ग की कथा को 2 भागों में विभक्त किया गया, क्यों? क्योंकि इस जो है कि कथा को 2 ही व्यक्तियों ने कहा है प्रथम सर्ग में। पहला तो वनेचर ने कहा है, किसने? वनेचर ने कहा है, और दूसरा द्रौपदी ने कहा है। किसने? द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा है। इस प्रकार से 2 ही लोगों ने इनकी ये जो है कि प्रथम सर्ग में कहानी जो है कि कथा को कहा है। तो इस प्रकार से 2 भाग इसके कह कह सकते हैं प्रारंभ से। और कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो राज्य के भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर द्रौपदी और अनुजों के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन से संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर वनेचर वापस आता है। वह युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाता है कि हे राजन, गुप्तचरों के माध्यम से ही संपूर्ण बातों को जानने वाले स्वामी को गुप्तचर के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इसीलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसे आप क्षमा करें, क्योंकि यह क्या करता है, प्रारंभ में ही क्षमा मांग लेता है कि भाई अगर गलती हो जाए तो कहीं हमको माफ कर देना, हम पहले ही कह रहे हैं। तो अगर आपके बारे में कहेंगे, क्या कहते हैं, कि मैं प्रारंभ में ही क्षमा मांग रहा हूँ, ताकि अगर कोई गलती से कोई आपके प्रति अगर कोई गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए मैं प्रारंभ में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि राजा लोगों की एक बात होती है कि हालांकि युधिष्ठिर में वैसी बात नहीं है, युधिष्ठिर आदि में वह बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्मराज के जो है कि अवतार थे। वो धर्म मानते थे, छोटी छोटी बातों से जो है कि बुरा नहीं मानते थे। लेकिन अन्य जो राजा लोग जैसे भीम आदि जो है, तो इनके प्रति क्या है, अगर कोई बात अच्छी लगी तो जाइए उनको 10 हाथी दे दीजिए। एक कहावत कही जाती है कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। अर्थात अगर कोई सुंदर बात कह दी उनके प्रति, कोई चाहे झूठ ही क्यों न हो, लेकिन उनको प्रसन्न कर दिया, तो क्या किया, जाओ इन्हें फला गांव का एक हाथी दे दो, या फला हाथी दे दो, फला नाम का हाथी दे दो। और अगर कोई भी बात अप्रिय निकल गई तो क्या, जाओ इसे हाथी के पैर के नीचे दबवा कर इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो इस प्रकार से, इसलिए वनेचर ये सब जानता है राजाओं के गुणों को, तो इसलिए वो पहले ही प्रारंभ में ही क्षमा मांगता है। क्या करता है वह वनेचर? प्रारंभ में ही क्षमा मांग लेता है कि अगर हमसे कोई अप्रिय प्रिय अप्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसे आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। ये तो बहुत ही मुश्किल बात है कि भाई जैसे कि दवा मीठी भी हो रोग का भी नाशक हो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल ही होता है। मीठी दवा भी हो और रोग का नाशक हो, ऐसा तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ कौन दे सकता है? ऐसे मात्र 2 ही लोग दे सकते हैं। कौन? एक तो होम्योपैथिक वाले मीठी-मीठी गोलियाँ दे सकते हैं, जिसको चूस करके आप लोग मीठे का मज़ा लीजिए, साथ-साथ में अपने रोग को भी नष्ट कीजिए। और उसी प्रकार से मीठे-मीठे वचनों के द्वारा, मीठे-मीठे वाक्यों के द्वारा, मीठी-मीठी सूक्तियों के द्वारा, सुंदर-सुंदर, कोमल-कोमल सूक्तियों के द्वारा क्या किया है? भारवी ने महाकाव्य अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम के माध्यम से हमें प्रेरित करने का कोशिश किया। बस यही 2 है दुनिया में जो हमको लोग मीठे-मीठे जो है शब्दों के माध्यम से या मीठी-मीठी गोलियों के माध्यम से क्या किया है? आज प्रेरित किया है, आज हमें संस्कारित किया है, आज हम संस्कारों से बंधे हुए हैं। फिर आगे जो है कि जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं करता वह कुत्सित अमात्य कुमंत्री है। और अब क्या बताते हैं कि जो राजा के प्रति झूठ बोलता है या जो इनका हितकारी उपदेश नहीं करता है वह कुत्सित आमंत्र जो है कि अमात्य है। अर्थात वह अमात्य, वह मंत्री कैसा है? वह कुत्सित है, अर्थात वह खराब मंत्री है। और जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुस्वामी राजा है। अर्थात अगर कोई झूठ बोल करके या फिर मतलब जो हितकारी उपदेश नहीं देता है राजा को अपने, वह मंत्री क्या है? वह मंत्री कैसा है? वह मंत्री ही सबसे बड़ा जो है कि शत्रु है उस राजा का। वह मंत्री क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है उस राजा का। और जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता है वह कुस्वामी स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात वह राजा स्वयं का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। राजाओं और आमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपत्तियां जो है सर्वदा अनुराग करती है। यहाँ पर शाह होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर शाह होना चाहिए था।
सर्वदा, क्योंकि समस्त जब राजा और आमत्य एक दूसरे के परस्पर रुझान होंगे, अर्थात एक दूसरे की बातों को सदा समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर जो सभी संपत्तियां हैं वो क्या है, सदा अनुराग करते हैं। स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र कहाँ, और मुझ जैसे अज्ञानी पुरुष कहाँ शत्रुओं के अत्यंत रहस्यपूर्ण राजनीति मार्ग को मैं जान पाया हूँ, वह आपका ही प्रभाव है। क्या कहता है कि अगर मैं कुछ इतना सब कुछ जान पाया हूँ, वह हमारा कोई विशेषता नहीं, वह आपका ही प्रभाव है। ठीक। शत्रुओं के अत्यंत रहस्यपूर्ण राजनीतिक मार्ग को मैं जान पाऊं, आपका ही प्रभाव है। और राज सिंहासन पर आरूढ़ दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ, क्योंकि भाई आपसे उसने द्यूत कीड़ा के बहाने से आपसे पृथ्वी जीती है, राज जीता है, तो इसलिए वो जो है कि सिंहासन पर तो जरूर बैठता है, लेकिन आपसे पराजय होने की शंका फिर भी उसको है। और ऐसा शंका करते हुए क्या हुआ है, अब नीति से उसको जीतना चाहता है। कैसे जीतना चाहता है, नीति से जीतना चाहता है। जैसे कि मान के चलिए कोई आपके पास में धरोहर रख जाता है, या मतलब आप किसी वस्तु को छीन लेते हैं, या जैसे कि बहुत से ऐसे वार्ता है सुनने को आज के जो है कि समाचार पत्रों पत्रों में मिलती है हमको, कि फला व्यक्ति ने क्या किया, धीरे धीरे बहला फुसला करके, या ये कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की संपदा को या धन संपदा को क्या किया, अपने नाम कर लिया, और फिर क्या किया, धीरे धीरे अब डर है कि उसके कहीं पुत्र या पुत्रियां उन पर जो है कि कोई भी प्रकार का जो है कि आरोप ना लगा दे, तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे उनको जो है कि देते रहते हैं, और क्या करते हैं, अंततो गत्वा उनके जो है कि धन को अपना मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब वो क्या करता है, नीति से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने निर्मल यश को प्रजा में फैला रहा है। काम क्रोध इत्यादि छह अंतःशत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके वह मनुप्रोक्त धर्म का अनुसरण कर रहा है। और क्या कर रहा है, छह अंतःशत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि पर जो है कि विजय प्राप्त करके क्या कर रहा है, जैसा कि मनु महाराज ने कहा है अपने मनु स्मृति में, उनके कहे गए उनके कहे गए जो है कि न्याय के ऊपर कार्य कर रहा है। जैसा कि वो कहे गए हैं कि इस प्रकार से न्याय करना चाहिए, तो उसी प्रकार से अब क्या कर रहा है, वो न्याय कर रहा है। आलस्य का परित्याग करके हम्म, अनु आलस्य का परित्याग करके एवं कार्य के अनुसार रात और दिन का विभाजन करके वह निरंतर उद्योग कर रहा है। अभिमान रहित वह दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह, मित्रों के साथ बंधु की तरह, बंधुजनों के साथ अपने के समान व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है, दिन रात विभाजन करके निरंतर उद्योग कर रहा है। अभिमान रहित होकर के वह दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह, और मित्रों के साथ भाइयों की तरह, और भाइयों को अपने समान व्यवहार करता है। दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि दुर्योधन की नीति किरातार्जुनीय में कैसी है, तो दुर्योधन की नीति कैसी है, तो दुर्योधन की नीति यहाँ पर समन्वयवादी नीति है। कैसी, समन्वयवादी नीति है ना। अर्थ धर्म और काम इन तीन पुरुषार्थों का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है। धर्म अर्थ और काम तीनों का समान भाव से सेवन करता है। वह इससे किसी भी की अवहेलना नहीं करता, और क्या करता है, किसी की भी अवहेलना नहीं करता, और ना ही किसी एक में उसकी अत्यासक्ति है। साम दान दंड और भेद के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत निपुण है। दुर्योधन प्रसन्न होने पर केवल मधुर वचनों का ही प्रयोग नहीं करता, अपितु साथ में धन भी देता है। ये नहीं कि आपने हमें अपनी बातों से खुश कर दिया, हम अपनी बातों से आपको खुश कर दिया, ऐसा नहीं कि अब जो है कि प्रसन्न होने के साथ साथ में क्या करता है, धन भी देता है। इससे उसे सत्कार पूर्वक देता है। और कैसे देता है, ऐसे वैसे नहीं, सीधे सत्कार पूर्वक, पहले आओ खिलाएंगे पिलाएंगे बैठाएंगे, फिर धन देंगे, आप आराम से अपने घर को जाइए रथ में चढ़ करके। सत्कार भी वह गुणों को देख कर करता है, और सत्कार भी कैसे कर रहा है, गुणों को देख करके कर रहा है। ये नहीं कि सब ठीक गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहीन का नहीं। लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर दुर्योधन किसी को दंड नहीं देता है। दंड के विषय में स्वेच्छाचारी नहीं है। पहले क्या था कि जो समझ में आया वो बोल दिया कि जाओ इसे मार दो, चाहे कोई गलती की हो या नहीं की हो, उसे मृत्यु की सजा दे दी जाए। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब स्वेच्छाचारी नहीं रह गया है। जब से राज्य उसको मिला है, कैसा कार्य करता है, अब प्रजा में देखिए क्या रहता है,
कि जब हम कोई चीज को जो है किसी अनुचित तरीके से प्राप्त करते हैं, तो उसको खर्च करने में या उसको दिखाने में, या उस चीज को अपनत्व दिखाने में उस पर क्या रहता है कि हमें कहीं न कहीं शंका बनी रहती है। और वह शंका हमको क्या करवाती है, इस प्रकार से कार्य करवाते जैसे कि वह हमारी ही है, और क्या करते उस पर न्यायपूर्वक कार्य करवाने का हमें आदेश देती है कि भाई अगर हम उसको अनुचित तरीके से खर्च करते हैं, जैसे कि मान के चलिए, जैसे मान के चलिए क्या रहता है कि अगर जिसके घर में खूब पैसा आ रहा है, उसके माता पिता पैसा कमा रहे हैं, तो लड़के क्या करते हैं, अब उचित या अनुचित तरीके से पैसा खर्च करें तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिसके घर में चोरी से या फिर जो है कि किसी डाके आदि से पैसा आ रहा है, तो वो लोग पैसे को, धन को ऐसी जगह सुरक्षित रखेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे कि जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक, क्योंकि अगर अचानक में रातों रात में तुम जमींदार हो जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, तब भी सब शंका करेंगे। तो इस प्रकार से स्वेच्छाचारी नहीं, जो भी कह रहा है, जो भी करता है, वह सोच समझ के करता है। मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेशों के अनुसार वह दंड देता है। दंड देने में पक्षपात नहीं करता। पहले पक्षपात करता था, लेकिन अब पक्षपात नहीं करता है। जिस आधार पर शत्रुओं को दंड देता है, उसी आधार पर अपने पुत्र को भी दंड देता है। चाहे शत्रु हो या पुत्र हो, सबको दंड एक समान देता है। जो अपराध करता है वह दंड पाता है, चाहे वह कोई भी हो। आप लोगों से भयभीत रहता हुआ चारों ओर आत्मीय जनों को रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भय रहित आकृति को धारण करता है। सौंपे गए कार्यों को पूर्ण हो जाने पर सेवकों को धनादि देकर उनकी कृतज्ञता को कृतज्ञता को प्रकट करता है। दुर्योधन भली भांति जानता है कि किस कार्य की सिद्धि के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। उपायों के समुचित प्रयोग के लिए के कारण उनकी संपत्ति दूनी, दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। संपत्ति चारों ओर से उसके पास एकत्र हो रही है। उपहार और कर दोनों वाले राजाओं से उसका आंगन भरा है। प्रजा पालन में तत्पर दुर्योधन अन्न की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुआं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। मतलब हर एक व्यवस्था कर रहा है जिसके कारण कि कोई भी प्रकार के, जिससे कि प्रजा हमसे असंतुष्ट ना हो, अर्थात हमसे संतुष्ट बनी रहे। अब क्या करता है दुर्योधन, दुर्योधन प्रजा क्या हो जो है कि संतुष्ट है और दुर्योधन में अनुरक्त है। दुर्योधन अपने बलशाली योद्धाओं के माध्यम से, दुर्योधन अपने बलशाली योद्धाओं को कृतज्ञतावश समय समय पर बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान करता है। उससे प्रसन्न होकर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी दुर्योधन के अभिष्ट कार्यों को संपादित करना चाहता है। दुर्योधन अपने राष्ट्र के वृत्तांत को जानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भी भली भांति जानता है। वह गुप्तचरों के माध्यम से दूसरे राजाओं के रहस्यों को तो पूर्ण रूप से जानता है, किंतु उसके रहस्यों को कोई नहीं जानता है। मतलब वह दूसरे के रहस्यों को जानता है, लेकिन उसके रहस्यों को कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जो है कथानक हुआ है। फिर इसके बाद में जो है कि यह बताता है अंतिम समय जो है कि कपट परायण उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार सिद्ध कीजिए। मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है। इस प्रकार कहकर पुरस्कार प्राप्त कर वनेचर अपने घर चला जाता है। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके सारी बातें द्रौपदी के समक्ष भाइयों से कही। अब बात यहाँ तक आती है कि जब गुप्तचर को भेजा जाता है, क्या करता है युधिष्ठिर, जब गुप्तचर को वापस भेजते हैं तो क्या करते हैं, तो बताता है वो अंतिम समय बताता है कि कपट रूप में दुर्योधन है तो अंदर से कपटी, क्योंकि स्वभाव से ही वैसा है ना, लेकिन क्या करता ऊपर ही से दिखाता है इस प्रकार से कह करके वो अपनी बातों को चुप कर देता है। और फिर क्या होता है, पुरस्कार प्राप्त कर वनेचर अपने घर चला जाता है। क्या करता है, पुरस्कार प्राप्त करके जाता है। क्योंकि ये सच है कि भाई जो आपके प्रति अगर कोई भी कार्य करता है तो उसका कुछ न कुछ मेहनताना, या जिसको हम कह सकते हैं मजदूरी है या पुरस्कार जो भी रहता है, वह उसको तो प्राप्त करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को बिना पुरस्कार या फिर बिना मेहनताना के अगर काम करवा लिए, तो साधारण बात है कि आज आप करवा लिए लेकिन वो कल आपके कार्य को नहीं करेगा। इसलिए जो है कि वो प्रतिदिन कार्य करे, तो क्या करना रहता है, उसको कुछ न कुछ तो देना, उपहार रूप में देना
पड़ता है। और इतना कह करके दुर्योधन हुआ बनीचर चला जाता है जंगल की तरफ, अपने घर को चला जाता है। और युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में चले जाते हैं जहाँ उनके भाई लोग जो है कि चारों भाई थे, वहीं पर जो है कि उन बातों को कहता है, जो है युधिष्ठिर कहते हैं। अब आगे द्वितीय भाग में द्रौपदी की उक्ति को, शत्रुओं की समृद्धि को सुन करके उनके द्वारा किए गए अपमानों को स्मरण करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ाने के लिए बोली, हे राजन, आप जैसे बुद्धिमानों के प्रति स्त्रियों द्वारा किया गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है। यद्यपि मेरी तीव्र मनोव्यथाएं मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, इंद्र के समान महान पराक्रमी अपने पूर्वजों के द्वारा बहुत काल तक धारण की गई पृथ्वी राज्य को आपने स्वयं उसी प्रकार से छोड़ दिया है जिस प्रकार उन्मत्त हाथी उन्मत्त हाथी पुष्पमाला को फेंक देता है। क्या बताते हैं कि आपने उस पृथ्वी को, या अपनी जो हमारे ऊपर जो अत्याचार किए गए, या हमारे ऊपर जो है आपने जुए में पृथ्वी को उसी प्रकार से त्याग दिया है जिस प्रकार से उन्मत्त हाथी अर्थात घमंडी हाथी क्या करता है, अगर उसको फूल मालाओं की माला जो है कि चढ़ाई जाती है या पहनाई जाती है तो क्या करता है, अपनी सूंड से नोच करके उसको फेंक देता है, क्योंकि उसको इतना पता ही नहीं होता है कि इसको क्या, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। वे मूर्ख लोग सदा पराजय को प्राप्त होते हैं और कपटचारियों के प्रति कपट का व्यवहार नहीं जानते। इस प्रकार से द्रौपदी भी अपनी जो है कि बहुत सी उक्तियों के माध्यम से जो है इनको जो है कि जोश में जो है या ओज रूप का, या ओज का जो है ओज भरने की कोशिश करती हैं और बताते हैं कि आपने अपनी पत्नी का और राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण कराया है, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कहती हुई द्रौपदी अपनी बातों को जो है कि सभी बातों कहती हैं। तो आगे जो है कि यहाँ तक भूमिका समाप्त हो गई है। अब आगे प्रथम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग में श्लोक, इसमें जो वंशस्थ छंद है, और आज हमको लगता है वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए जो है कि हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। और अगली क्लास में जो है कि हम अगले दिन से इन 46 श्लोकों को प्रतिदिन जो है कि 2-2, 3-3 श्लोकों को पढ़ करके क्या करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, क्योंकि देखिए भूमिका रहती है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा समय लिया है। लेकिन आगे से ऐसा समय नहीं लिया जाएगा, और क्या रहेगा, कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश हम करेंगे। नमो नमः।